आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा। आज हम लोग 27वीं शब क़द्र की नमाजें कौन कौन सी हैं वो जानते हैं, और उससे पहले कुछ हदीस और फजीलत। शब क़द्र में इबादत करना 1000 महीनों से अफजल है। एक हदीस जिसमें हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रमजानुल मुबारक का महीना था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा रात आया है जो रात 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया वो सारी ही खैर और भलाई से महरूम रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस रात में इबादत वो नहीं करता है जो हकीकत में महरूम रहता है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ शब क़द्र में इबादत जरूर करना चाहिए। दूसरी हदीस जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब क़द्र में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक जमात के साथ आते हैं, और उस शख्स के लिए जो इबादत करता है उसके लिए फरिश्तों के साथ दुआए रहमत करते हैं। तीसरी हदीस जो सही बुखारी के हवाले से है, हदीस नंबर 1901 सफ़ा नंबर 17। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शब क़द्र में ईमान के साथ और हुसूल सवाब की नियत से इबादत में खड़ा हो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नियत से रखे उसके अगले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। चौथी हदीस इब्न माजा से है, हदीस नंबर 3435। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मुझे शब क़द्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या दुआ करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़व्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी ऐ अल्लाह बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी देना पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ फरमा दे। जिसने शब क़द्र में ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अजीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब क़द्र हासिल कर ली। आइए जानते हैं 27वीं शब की नमाज। पहली नमाज 27वीं शब को 12 रिकात नफल नमाज 3 सलाम से पढ़ें, यानी हर 4 रिकात पर सलाम फेरें। हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र 1-1 मरतबा और सूरह इखलास 15-15 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज पढ़ने वाले के लिए नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी नमाज 27वीं शब को 2 रिकात नफल नमाज पढ़ें। हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र 3-3 बार और सूरह इखलास 27 बार पढ़ें और गुनाहों की मग़फ़िरत की तलब करें। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले के तमाम पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ फरमाएगा। तीसरी नमाज 27वीं शब को 4 रिकात नफल नमाज 2 सलाम से पढ़ें, यानी हर 2 रिकात पर सलाम फेरें। हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासिर 1-1 बार और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ें। इस नमाज के पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत की सख्ती आसान करेगा और अज़ाब क़ब्र भी माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 27वीं शब की चौथी नमाज 2 रिकात नफल नमाज पढ़ें। हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 7-7 बार पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 70 बार ये तस्बीह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह इस नमाज को पढ़ने वाले अपने मुसल्ले से ना उठेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और उसके वालिदैन के गुनाह माफ फरमाकर मग़फ़िरत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत आरास्ता करो, और ये फरमाएगा कि जब तक तमाम बेहिश्त की नेमतें अपनी आंखों से ना देख लेगा उस वक्त तक मौत ना आएगी। 5वीं नमाज 27वीं शब को 2 रिकात नफल नमाज पढ़ें। हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद अलम नशरह 1-1 दफा पढ़ें और सूरह इखलास 3-3 दफा पढ़ें। सलाम के बाद 27 दफा सूरह क़द्र पढ़ें। इंशाअल्लाह वास्ते सवाब बेशुमार इबादत के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है। छठी नमाज 27वीं शब को 4 रिकात नफल नमाज 1 सलाम से पढ़ें। हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र 3-3 दफा पढ़ें
और सूरह इखलास 50-50 दफा पढ़ें। सलाम के बाद सजदे में सर रखकर एक बार ये कलमात पढ़ें, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद जो भी हाजत दुनियावी या दीनी तलब करें वो इंशाअल्लाह कबूल होगी। नाजरीन, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सदक़ाए जारिया समझकर दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाजरीन, 29वीं शब की नमाज आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।